हेलो एवरीवन। जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि प्लूटो को अब प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जाता। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि प्लूटो को कब खोजा गया था? क्योंकि आज उसका बर्थडे है, यानी कि 18 फेब को। जी हाँ दोस्तों, जिस प्लैनेट प्लूटो को 18 फरवरी 1930 को अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टोम्बोग ने खोजा था, लेकिन रुकिए, नाम दिया किसी और ने। जी हाँ, वेनेशिया की रहने वाली वह 11 साल की लड़की जिसे रोमन कहानियाँ पसंद थी, उसने इस ग्रह का नाम अंधेरे के देवता प्लूटो के नाम पर रखा था। सभी वैज्ञानिकों को पसंद भी आया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले इसे प्लैनेट कहा गया और फिर अचानक से साल 2006 में कहा कि तुम अब हमारे सौरमंडल के ग्रहों का हिस्सा नहीं हो और अब से सिर्फ 8 प्लैनेट होंगे। लेकिन क्या कारण रहा कि जिस प्लूटो को हम किताबों में पढ़ते आ रहे थे, वो अब बोना ग्रह बन गया है? इसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कि सूर्य का चक्कर लगाना। जी हाँ दोस्तों, प्लूटो इसमें पास तो हो गया, लेकिन अभी तक उसने एक भी चक्कर पूरा नहीं किया है, क्योंकि प्लूटो का एक चक्कर पूरा करने में उसे 248 साल लगते हैं। दूसरा रीज़न है उसका गोल शेप। इसमें भी प्लूटो पास हो गया, लेकिन थर्ड रीज़न, लेकिन यहाँ पे हीरो से ज़ीरो बन गया। और सबसे बड़ा कारण था इसका साइज। एक प्लैनेट को अपने ऑर्बिट का सबसे बड़ा डोमिनेंट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके रास्ते में उसके जैसा कोई और बड़ी पथरीली चीज़ या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं आया जो उसको खुद नुकसान पहुंचा जाए। यहाँ पर प्लूटो फेल हो गया। प्लूटो की तरह ही एरिस नाम का एक और ऑब्जेक्ट खोजा गया था। अगर प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा दिया जाता तो एरिस को भी प्लैनेट बनाना पड़ता, और ऐसे ही सोलर सिस्टम में ना जाने कितने अनगिनत प्लैनेट हो जाते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परिभाषा बदली गई। क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिकों ने सही किया या प्लूटो को प्लैनेट होना चाहिए था? हेलो एवरीवन। जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि प्लूटो को अब प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जाता। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि प्लूटो को कब खोजा गया था? क्योंकि आज उसका बर्थडे है, यानी कि 18 फेब को। जी हाँ दोस्तों, जिस प्लैनेट प्लूटो को 18 फरवरी 1930 को अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टोम्बोग ने खोजा था, लेकिन रुकिए, नाम दिया किसी और ने। जी हाँ, वेनेशिया की रहने वाली वह 11 साल की लड़की जिसे रोमन कहानियाँ पसंद थी, उसने इस ग्रह का नाम अंधेरे के देवता प्लूटो के नाम पर रखा था। सभी वैज्ञानिकों को पसंद भी आया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले इसे प्लैनेट कहा गया और फिर अचानक से साल 2006 में कहा कि तुम अब हमारे सौरमंडल के ग्रहों का हिस्सा नहीं हो और अब से सिर्फ 8 प्लैनेट होंगे। लेकिन क्या कारण रहा कि जिस प्लूटो को हम किताबों में पढ़ते आ रहे थे, वो अब बोना ग्रह बन गया है? इसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कि सूर्य का चक्कर लगाना। जी हाँ दोस्तों, प्लूटो इसमें पास तो हो गया, लेकिन अभी तक उसने एक भी चक्कर पूरा नहीं किया है, क्योंकि प्लूटो का एक चक्कर पूरा करने में उसे 248 साल लगते हैं। दूसरा रीज़न है उसका गोल शेप। इसमें भी प्लूटो पास हो गया, लेकिन थर्ड रीज़न, लेकिन यहाँ पे हीरो से ज़ीरो बन गया। और सबसे बड़ा कारण था इसका साइज। एक प्लैनेट को अपने ऑर्बिट का सबसे बड़ा डोमिनेंट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके रास्ते में उसके जैसा कोई